तो गाइज फाइनली सैमसंग ने जो है वन UI 2.0 को एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च कर दिया है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा रिव्यू करने वाला हूं कि एंड्रॉयड 10 और वन UI 2.0 के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं। तो कंप्लीट हम लोग इसके ऊपर नज़र दौड़ाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट पूरा एंड तक देखिएगा। मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्लूब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइज ऑफिशियली तौर पे सैमसंग ने जो वो एंड्रॉयड 10 को वन UI 2.0 के साथ लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे आप मैं को दिखा देता हूँ। देखिए एंड्रॉयड वर्जन 10 और वन UI 2.0 के साथ इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरा के हवाले से। कैमरा के अंदर गाइस सैमसंग ने कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं किए हैं। अगर हम बात करें इसकी इंप्रूवमेंट्स की, तो सबसे पहले जो मुझे चेंजेस यहाँ पे नज़र आई है वो आई है। अगर मैं यहाँ पे आपको फोटो के अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपको सीन ऑप्टिमाइज का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप लोग इसको क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो आपका सीन ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे मेन्यू बार की, तो जो मोड्स हैं इनको अब आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे एडिट का बटन मिल रहा है। आप लोग इन मोड्स को अपने हिसाब से जहाँ पे जाए, यहाँ पे देखिए इनको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, वीडियो को आगे कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ। यानी कि अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको यहाँ से चाहिए आप लोग इनको ड्रैग करके ड्रॉप करके यहाँ पे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट है, आप इसको यहाँ पे ड्रैग करना चाहें, यहाँ पे जहाँ पे चाहें आप लोग इसको ड्रैग करें। तो अब जो मोड्स हैं वो आप लोग अपने हिसाब से जो है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो सैमसंग ने सेटिंग्स के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, सिर्फ इसके अलावा कि यहाँ पे आपको स्कैन QR कोड का ऑप्शन मिल रहा है। आप लोग किसी भी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स वही हैं, बल्कि कुछ सेटिंग्स सैमसंग ने यहाँ से हटा दी हैं। वो चाहता है कि वो अपने जो कैमरा यूजर्स को मज़ीद सिंपल और आसान बना दें। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे सैमसंग की जो है वो न्यू स्क्रीनशॉट टूल के हवाले से। तो गाइज पहले आपको पता होता है कि जब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं मैन्युअली, यहाँ से स्वाइप करके यहाँ पर आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो स्क्रीनशॉट लेते हैं जैसे भी, तो आपकी पूरी एंटायर स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ली जाती थी। अब आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी आप सिर्फ इस पिक्स को सेव करें, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से मूव कीजिए, यहाँ से आप मेन्यू बार को ओपन कीजिए एज से, और यहाँ पे जब मैं रेक्टेंगल को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक झटके के अंदर उसने वो चीज़ को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। मुझे वहाँ पे कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो ऐसे में आप लोग सिंपली अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर जब वो 1 सेकंड के अंदर डन हो गई है और उसने उसकी बाउंड्री वाल भी बना दी और बड़ी कमाल की भी लग रही है। ये चीज़ आप लोग फेसबुक पे भी, आप लोग गूगल क्रोम के ऊपर भी इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके इस्तेमाल को मज़ीद आसान बना देता है। यही चीज़ आप लोग अगर किसी वेब ब्राउज़र के अंदर जा करेंगे तो आपको वहीं पे सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं जस्ट यहाँ पे स्वाइप करूँगा, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखिए इसने 1 सेकंड के अंदर उस डिज़ायर्ड चीज़ को सेलेक्ट कर लिया है, जिसके ऊपर हमें जो चीज़ हमें सेव करनी है उसको इमेज क्वालिटी यानी कि ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेता है। तो ये आपको वन UI 2.0 के अंदर एक अच्छी अपडेट मिल रही है। तो गाइज अब हम बात करेंगे सैमसंग डेस्क की। तो अब आप लोगों को जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है अपने मोबाइल को कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर चलाने की। जस्ट आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। पहले मैं यहाँ पे केबल को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपको मोबाइल को केबल के साथ कनेक्ट करना है और आपका मोबाइल जो है वो लैपटॉप के ऊपर जो देखिए कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। और आप लोगों ने यहाँ से इसको स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना ताकि, और अब आपको यहाँ पे बहुत कमाल के फीचर्स नज़र आएंगे। तो मैं आपको लैपटॉप के ऊपर लेके चलता हूँ और बाकी बातें वहाँ पे बताता हूँ। तो गाइज यहाँ से आप लोग तकरीबन पूरा मोबाइल यहाँ से रन कर रहे हैं। आपका ना तो नेट ऑन होगा, कुछ भी चीज़ों की नहीं चाहिए। ये देखिए आपके वाईफाई चल रहा है, यहाँ पे आपको सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बाकी यहाँ की सेटिंग्स नज़र आ जाएंगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे आपका टाइम, नोटिफिकेशन, स्क्रीनशॉट, सर्च, सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अगर आप लोग बाकी सारी ऐप्स को चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने, आपको डेस्क के साथ ऐप्स का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बाकी ऐप्स को यहाँ से चला सकते हैं। इवन आप लोग जब यहाँ पे कैमरा चलाएंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैमरा ओपन करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे नज़र आ जाए, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम कैमरा, और कैमरा आपका डिवाइस का चलेगा लेकिन आपकी डिवाइस जो है वो आपकी डिवाइस ऑफ हो। तो गाइज कैमरा जो है वो आपकी डिवाइस का चलेगा। आप देख सकते हैं कि कैमरा मेरा चल रहा है और इस वक्त मेरे मोबाइल के ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा। मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी लेकिन कैमरा आप लोगों का चल रहा होगा। तो है ना ये मज़े की बात। आप लोग ये काम अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। इवन आप लोग यहाँ से जब यूट्यूब को चला सकते हैं, जो चाहें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ साउंड आपका यहाँ पे प्ले होगा लेकिन ऐप आप लोगों की यहीं की चलेगी। उसके अलावा आप लोग यहाँ से गेम्स को खेल सकते हैं,
पबजी यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि पबजी के लिए ये सॉफ्टवेयर कोई ख़ास मौजू नहीं है। इसके लिए समथिंग को मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। एक और गाइस मज़े की चीज़ जो मुझे नज़र आई है यहाँ पे, अब आप लोग यहाँ से किसी भी चीज़ को कॉपी करें, फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करें और आप लोग मोबाइल के अंदर जाके इसको सैमसंग डेस्क के अंदर जाके इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपका वो डाटा वहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये देखिए यहाँ पे आप लोग इसको कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आप लोगों को कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ये सारा काम सैमसंग डेस्क से कर सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर सैमसंग डेस्क की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना होगा और सिर्फ मोबाइल से यूएसबी को कनेक्ट करना होगा और आप लोग जो है वो सैमसंग डेस्क को अपने मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े कमाल के फीचर्स हैं जिनको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह का पूरा कंप्यूटर है आपके मोबाइल के ऊपर। आपका मोबाइल चार्ज लगा रहे, आपका मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी, यहाँ से आप लोग मैसेजेस सभी काम आप लोग यहाँ से कर सकते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद नंबर 3 पे गाइस सैमसंग का बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर। अब आप लोग जो है वो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मजीद सेटिंग्स मिलती हैं कि आप लोग स्क्रीन को किस तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं, साउंड के साथ, मीडिया साउंड के साथ, मीडिया साउंड एंड माइक के साथ, आप उसकी क्वालिटी को क्या रखना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग अपनी क्वालिटी को 1080p में रखें, तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। 1080p में इसका साउंड भी बहुत अच्छा आता है और वीडियो क्वालिटी तो वैसे भी 1080p आपको पता ही होगा कितनी कमाल की होती है। तो ये भी अब आपको बिल्ट इन मिलेगा। और नंबर 4 पे गाइस डार्क मोड। पहले आपको पता होता है कि सम एंड्रॉयड 9 के अंदर डार्क मोड की जगह आप लोगों को यहाँ पे नाइट मोड लिखा आता था, लेकिन अब डार्क मोड लिखा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डार्क मोड के अंदर कुछ और सेटिंग्स भी आपको मिलेंगी। अगर आप लोग डार्क मोड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए डार्क मोड के अंदर अब आपको यहाँ पे टर्न ऑन एज अ शेड्यूल, आप लोग इसको एज अ शेड्यूल लगा सकते हैं कि कब आपको डार्क मोड ऑन करना है। अप्लाई वॉलपेपर, यानी आपका जो डार्क मोड है वो वॉलपेपर के ऊपर भी। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ तो अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ ख़ास अट्रैक्शन नहीं बन रही इसकी, लेकिन जब आप लोग इसके डार्क मोड को यहाँ से एज अ वॉलपेपर के तौर पे भी ऑन कर देंगे तो आपका जो वॉलपेपर है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए अभी ऐसे लगता है कि जैसे इसके अंदर ही, डार्क मोड के अंदर ही ये वॉलपेपर मर जाए। तो इस तरह ये इसकी लुक है वो कमाल की हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे डार्क मोड के अंदर एक और चीज़ भी है, वो है एडेप्टिव कलर फिल्टर, यानी कि जो आपको कलर फिल्टर होता है ना, ये देखिए ये वाला जो जिसे हम ब्लू लाइट फिल्टर भी कहते हैं, तो आप इसको शेड्यूल लगा सकते हैं कि किस टाइम ये ऑन हो जाए। जैसे ही नाइट हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जैसे ही आपको सूरज की रोशनी इसको नज़र आएगी तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। तो ये अब आपको डार्क मोड के अंदर चंद नई सेटिंग्स भी मिल रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वॉलपेपर की, तो गाइस वॉलपेपर के अगर अंदर आएँ तो यहाँ पे देखिए वॉलपेपर के अंदर अब आपको दोनों चीज़ें एट आ सेम टाइम नजर आती हैं, यानी लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन। अब आप एक ही जगह पे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, पता नहीं लॉक स्क्रीन पे कैसा लग रहा है, होम पे कैसा लग रहा होगा। तो अब आपको दोनों चीज़ें एक ही जगह नज़र आ रही हैं। आप लोग जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जो भी वॉलपेपर लगाना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको एट अ सेम टाइम ये देखिए एक ही जगह पे आपको उनका प्रीव्यू नज़र आएगा कि आपका वॉलपेपर यहाँ पे कैसा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक है वॉलपेपर सर्विस, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डायनामिक लॉक स्क्रीन का नया फीचर्स मिल रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम आपको बता पाऊंगा कि डायनामिक लॉक स्क्रीन एक्चुअली है क्या। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कैटेगरी इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो गाइस डायनामिक लॉक स्क्रीन एक्चुअली एक कैटेगरीज वाइज आपको पिक्स दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर आप यहाँ पे चूज़ करते हैं आर्ट की, तो अभी मैंने यहाँ पे आर्ट को चूज़ किया। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉक स्क्रीन को ऑफ करूँगा और ऑन करूँगा, जी देखिए यहाँ पे पिक्स हर दफ़ा जब मैं लॉक को ऑन करूँगा तो पिक्स जो है वो बदली हुई होगी। हर दफ़ा जब भी मैं लॉक को चेंज करूँगा एक नई तस्वीर, एक नया वॉलपेपर आपके सामने आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सैमसंग जो इस डायनामिक लॉक स्क्रीन की नई अपडेट है वो आपको होम स्क्रीन के अंदर भी देगा। हालांकि अभी होम स्क्रीन के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पेट्स का भी, लाइफ्स का भी, और हर एक वीक बाद जो है वो सैमसंग अपनी इन कैटेगरीज की इन हर 2 वीक्स बाद जो है वो इन कैटेगरीज की पिक्स को चेंज करता रहता है। तो आपको हर माह, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये तस्वीरें सारी ज़िंदगी देखनी पड़ेंगी, बल्कि हर 2 वीक्स बाद इनकी अपडेट आती रहती है और ये चेंज होती रहती हैं। तो गाइज़ उसके बाद सैमसंग ने जो है वो कॉन्टेक्ट्स के अंदर भी 2 चीज़ों को ऐड किया। एक तो है वो आप लोग यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके यहाँ से
कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। उसका क्या होता है, ये एक्चुअली क्यूआर कोड का आप बोलेंगे क्यूआर कोड कहाँ से आ गया, इसका कॉन्टैक्ट से क्या तला गया। तो गाइस आजकल के जो बिजनेस कार्ड बन रहे हैं उनके अंदर क्यूआर कोड के अंदर बिल्टर फ़ोन नंबर होता है। तो क्यूआर कोड के थ्रू आप लोग एक क्लिक से जो है वो अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है वो क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और नया फीचर वो ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को यहाँ पे डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन अब आते हैं, कैंसिल, रिमूव, मूव टू ट्रैश। तो इसमें क्या होता है, मूव टू ट्रैश में करने के बाद क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट परमानेंटली डिलीट नहीं होगा बल्कि वो ट्रैश के अंदर पड़ा होगा फॉर 15 डेज। आपका ये कॉन्टैक्ट 15 दिनों तक इस ट्रैश में पड़ा रहेगा। अगर आपका कॉन्टैक्ट गलती से डिलीट हो जाता है तो आप लोग उसको यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है और आपका कॉन्टैक्ट जो है वो वापस आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर चला जाएगा। तो ये मुझे बहुत ही कमाल का फीचर लगा। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करें नोटिफिकेशन सेटिंग्स की। तो जब अब आपको मैसेज आया करेगा तो आपको यहाँ पे रिप्ले का बटन अब आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग नीचे थोड़ा सा स्वाइप करें तो मैंने यहाँ पे पूछा है वेयर आर यू, तो यहाँ पे आपको कस्टम रिप्लाईज मिलेंगे, यानी कि अब आपको ज़्यादा त्रौदत नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पूछा वेयर आर यू तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली 2 मैसेज सजेस्ट कर दिए हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऐट होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मैसेज सेंड हो गया है। एट अ टाइम ये देखिए आपको यहाँ पे 3 से 4 मैसेजेस भी नज़र आएंगे कि आपने रिसेंटली उसको क्या मैसेज किया है। अगर आप भूल जाते हैं कि मैंने क्या मैसेज किया है तो आप फ़ौरन से रिप्लाई कीजिए, आपको यहाँ से जो है वो ये देखिए ये 3-4 मैसेज आपको सेम ही जगह पे नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप लोग किसी को लिंक सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिंक सेंड करता हूँ, तो अभी आपको देखिए लिंक के साथ यहाँ पे जब वो आपको लिंक को डायरेक्ट ओपन करने के लिए आपको मैसेज को ओपन नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका लिंक जो है वो डिजायर्ड ओपन हो जाएगा। किसी ने आपको यूट्यूब का लिंक भेजा है, किसी ने आपको वीडियो का लिंक भेजा है, तो आप लोग सिंपल टैब के थ्रू उसको जो है वो यहाँ से ही नोटिफिकेशन पैनल से ही ओपन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का फीचर जो कि मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट फीचर है गाइस एज लाइटिंग। तो मैं आता हूँ सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे मैं एज स्क्रीन को सर्च करूँगा यहाँ पे, और एज स्क्रीन इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एज लाइटिंग इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको एज लाइटिंग के अंदर काफ़ी सारे कूल फीचर नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग लाइटिंग स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब आपको काफ़ी कूल्स, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें, मैं इसको राइट साइड स्वाइप करता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कूल की जिस तरह फायरवर्क्स का मुझे ये वाला काफ़ी कूल लगता है। उसके बाद एक्सप्लोजर का है, बबल्स का है, यहाँ पे काफ़ी सारे। इसके अलावा कलर्स को आप लोग ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे येलो कलर के अंदर आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा, ये देखिए बड़ा कूल लुक देता है यहाँ पे। उसके बाद एडवांस के अंदर आप लोग इनकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं, इनकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं कि कितनी देर के लिए इसे ठहरना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है। यहाँ पे इफेक्ट्स यहाँ पे 1.2.0 के अंदर कुछ समथिंग ने न्यू ऐड किए हैं, तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं कुछ खास इसको फैन नहीं हूँ एज लाइटिंग का, ना ही मैं इसको इतना खास यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल की। ये एक नया कंप्लीट फीचर है जो कि सैमसंग ने One UI 2.0 की सेटिंग्स के अंदर ऐड किया। अगर आप लोग इसको ओपन करेंगे तो इसमें क्या है कि आपको आपकी पूरे दिन की पूरी डिटेल बताएगा कि आपने फेसबुक को कितना इस्तेमाल किया, आपने किस किस एप्लीकेशन के ऊपर कितना टाइम दिया, आपको कितने नोटिफिकेशन मिले, आपने कितनी दफ़ा अपने फ़ोन को अनलाइक किया। तो ये सारे फीचर्स अब आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको डे बाय डे का पता चलेगा कि आप लोगों ने 11 तारीख को 11 तारीख को कितना फ़ोन इस्तेमाल किया, किस किस एप्लीकेशन को कितना इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिए 11 तारीख को मैंने 5 घंटे, उसके बाद 12 को 5 घंटे, 13 को 6 घंटे, यहाँ पे ये पूरे यानी कि डिटेल के साथ आपको बताता है। ये मेरा फ़ोन जो है तकरीबन 11 तारीख को अपडेट किया था, तो उसके बाद की ये सारी जो है वो हिस्ट्री मुझे निकाल के देगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बताएगा कि आपको कितने नोटिफिकेशन रिसीव हुए हैं, आपने कितनी दफ़ा अपने फ़ोन को अनलॉक किया है एक दिन के अंदर। तो ये सारी आपको डिटेल यहाँ पे मिलेगी जो कि काफ़ी कूल है। उसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल डायल करें तो आप लोग ऐप टाइमर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप लोग मोबाइल को कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे हैं तो आप लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मैं इंस्टाग्राम को 1 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा एक दिन के अंदर, तो आप लोग टाइमर के अंदर जाइए और कहिए कि जी 1 घंटे के अलावा जो है वो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम को ऑलरेडी जो है वो 19 मिनट्स तक इस्तेमाल कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो इंस्टाग्राम का आइकन देखिए क्या हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 19 मिनट आज के इस्तेमाल कर चुका हूँ। मैं अगर इंस्टाग्राम को दिखाता हूँ यहाँ पे
ये देखिए इंस्टाग्राम का जो आइकन है वो जब वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कहता है कि इंस्टाग्राम टाइम रन आउट, यानी कि आपका टाइम जो है वो आउट हो चुका है। आप लोगों ने आज के दिन का जो इंस्टाग्राम का टाइम है वो कंप्लीट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे चेंज ऐप टाइम के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने कितना आज के दिन इसको इस्तेमाल किया। तो आप लोग वापस जाके सेटिंग्स के अंदर इसकी टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। मैं वापस जाता हूँ ऐप टाइमर के अंदर और यहाँ से मैं इसको नो टाइमर कर देता हूँ। तो आप लोग इस तरह अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप स्मार्टफोन को एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है गाइज फोकस मोड। फोकस मोड के अंदर गाइज क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका वर्क टाइम है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप चाहता हूँ कि वर्क टाइम के अंदर ये जो एप्लीकेशन जो हैं वो काम ना करें, तो आप लोगों ने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और आप चाहते हैं कि जी फोकस टाइम के अंदर जो है वो सिर्फ ईजी पैसा या फिर ये जो चीज़ें एप्लीकेशन काम करती हैं, इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो डिफ़ॉल्ट तौर पे सिलेक्टेड होते हैं और आप चाहते हैं कि इन दो एप्लीकेशंस के अलावा और कोई एप्लीकेशन ना चले, तो आप लोग स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और विद इन अ सेकेंड्स आपका फोकस मोड ऑन हो जाएगा और बाकी सारी एप्लीकेशंस के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे जब तक आपका फोकस मोड जो है वो ऑन होगा। मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपकी बाकी सारी एप्लीकेशन जो है वो वाइट हो जाएंगी, इनके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। ये देखिए फोकस मोड जो है वो ऑन है। तो मैं यहाँ पे गो टू फोकस मोड के अंदर जाऊँगा और एंड फोकस मोड करूँगा तो आपका फोकस मोड वापस से ऑफ हो जाएगा। वापस हम सेटिंग्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे दोबारा डिजिटल वेलबींग और यहाँ पे नीचे है आपका पेरेंटल कंट्रोल। अगर आप लोग एक अपने बच्चे को फ़ोन देना चाहते हैं तो आप लोग पेरेंटल कंट्रोल्स को ऑन करके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ताकि आपका बच्चा जो है वो कुछ गलत चीज़ों को जो है वो सर्व ना करता रहे। तो ये पेरेंटल कंट्रोल है। मैं इसको आगे आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि इसके लिए मुझे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा तो लंबा टाइम लग जाएगा। उसके बाद गाइस डिवाइस केयर अब पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा खूबसूरत और अपडेटेड है। अब आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आप बैटरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको हर चीज़ एक ही जगह पे नज़र आएगी। फास्ट चार्जिंग, आपको बैटरी के रिलेटेड चीज़ें एक ही जगह पे नज़र आएंगी। आपको पावर मोड यानी कि जो भी बैटरी के रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको एक जगह पे नज़र आएंगी। आपको उसको यानी कि ये नहीं कि आपको ये चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, ये वहाँ पे होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक टॉपिक के रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे ही आप थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया है, तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ये पहले से कहीं ज़्यादा मुझे खूबसूरत भी लग रहा है और ज़्यादा रिलायबल भी लग रहा है। तो उसने बैटरी डिवाइस सैमसंग ने जो अपने डिवाइस के मेन्यू को भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऊपर टिप्स के ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप लोग अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, आप लोग इसको हीट से किस तरह बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप इशू हिस्ट्री आपको मिलेगी, आपको हाइड आइकन्स ऑन ऐप स्क्रीन, एडवांस्ड के अंदर आपको कुछ और ऑप्शंस भी हैं, ऑटो रिस्टार्ट का, ऑप्टिमाइज सेटिंग्स का, आप लोग इनको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे वन हैंडेड मोड की। तो गाइज प्रीवियस वर्जन के साथ बहुत मुश्किल था वन हैंडेड को इस्तेमाल करना क्योंकि उसको यहाँ से ऑन करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अभी देखिए मैं जस्ट यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे नीचे हल्का सा स्वाइप करूँगा तो मेरा वन हैंडेड मोड एक्टिव हो जाएगा। अभी चाहे मैं जिसको इस साइड पे करूँ, जिस साइड पे दिल है मुझे मूव करूँ, ये देखिए जस्ट मुझे यहाँ पे से राइट साइड पे नीचे की तरफ स्वाइप करना है और मेरा वन हैंडेड मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। अब इसको कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ और यही नहीं ऑप्शन कि आप लोग इसको इसी तरह ऑन कर लें। आप लोग के पास 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पे मैं वन हैंडेड मोड को ऑन कर लूँ। पहले इसकी सेटिंग्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए वन हैंडेड मोड आ गया। यहाँ पे देखिए ये जेस्चर्स है और बटन है। बटन के अंदर होगा कि आप इसको डबल टैप करेंगे तो आपका ये देखिए वन हैंडेड मोड ऑन हो जाएगा। देखिए वन हैंडेड मोड, जस्ट डबल टैप और आपका वन हैंडेड मोड ऑन हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ से ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और इस्तेमाल में भी काफ़ी आसान है। उसके बाद गाइस बात करेंगे नेविगेशन बार की। तो गाइस अब आप लोग अपनी नेविगेशन बार जो आपकी कीज़ है इनको भी चेंज कर सकते हैं। आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाइए, सर्च में जाइए और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नेविगेशन बार की। तो यहाँ पर नेविगेशन बार, ये देखिए ये भी एक फ़ीचर है कि आप जिसको सर्च करते हैं उसको हाईलाइट करता है एक दफ़ा। नेविगेशन बार के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे नेविगेशन बार्स है। अगर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप नेविगेशन बार्स के ऑर्डर्स को बदल सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे चला गया। आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं, ये भी आपके पास। उसके बाद फुल जस्टर मोड आपके पास है। फुल जस्टर मोड बहुत ही कमाल का है, मुझे बड़ा कमाल का लगा है। और यहाँ से मैं 100 मोड को बल्कि ऑफ कर देता हूँ। तो अभी फुल जस्टर मोड एक्टिव है। अब आप जस्ट यहाँ से ऐसे करेंगे, ये देखिए ये
ये बहुत कमाल का है। अगर आपको यहाँ से बैक जाना है तो आप लोगों ने यहाँ से इस तरह करना है और ये देखिए ये बैक हो जाएगा। सम ऐप्स जिनके जो राइट साइड से मेन्यू ओपन होते हैं जो कि इस तरह के होते हैं, तो उनके मेन्यूज को ओपन करने के लिए आपको एक एंगल के अंदर उनको मूव करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस एंगल के अंदर मूव करूंगा तो ये देखिए ये मेन्यू निकल के आए हैं। अगर मैं इनको स्ट्रेट करूंगा तो ये वापस बैक हो जाएगा, ये देखिए। और किसी भी रिसेंट ऐप्स को ओपन करना है तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके रखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ और ये रिसेंट्स आप ओपन होके आ जाएंगे। एक और बड़ी कमाल की चीज़ है जो कि मुझे इस पूरे वन UI 2.0 के अंदर अच्छी लगी है, वो ये है कि आप ऐप्स के अंदर मूवमेंट बड़ी इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं एक ऐप से दूसरी ऐप्स में बड़ी इजीली ये देखो स्वाइप कर सकता हूँ। ये देखिए बड़ा ही कमाल का फीचर है, आप वापस जा सकते हैं। ये देखिए ये चीज़ मुझे बहुत कमाल की लगी है कि आप एक ऐप से, स्पेशली अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप लोग बड़ी ही आसानी से एक ऐप से दूसरी ऐप के अंदर जाके जंप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस चंद छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि अब आप लोग जो है अगर किसी फोल्डर का कलर चेंज करते हैं तो आपको लाइव प्रीव्यू मिलता है। ये देखिए पहले आप लोग इसको क्लिक करके सेव करते थे, बाद में आप लोग बैक करके देखते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि जब आप चेंज करेंगे तो आपको कलर किस तरह का नज़र दिखने में आएगा। तो अब आप लोग इस वन UI 2.0 के अंदर अपने फोल्डर के कलर को चेंज को लाइव देख सकते हैं। तो अब आप लोग जब चार्ज लगाएंगे मोबाइल को तो आपको नया एनिमेशन मिलेगा, पहले से मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये देखिए जब आप पुट करेंगे ये देखिए आपको एक नया एनिमेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद अलार्म के हवाले की बात करेंगे तो अलार्म में सैमसंग ने थोड़ी सी अलार्म की सेटिंग्स के अंदर चेंजेस की है, वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो अभी गाइज आप देख सकते हैं कि अलार्म मेरा बज रहा है और अलार्म को अब आप लोग जो है वो अपनी डायरेक्टली स्क्रीन से स्नूज़ कर सकते हैं, वो भी आप लोग टाइम बढ़ा के, यानी कि आप चाहते हैं कि जी 5 मिनट नहीं 10 मिनट, पहले तो डिफ़ॉल्ट तौर पे 5 मिनट होता था, लेकिन अब आप लोग इसको अपने हिसाब से जब वो इसको स्नूज़ कर सकते हैं जितना भी आप चाहें एक्सटेंड करके। और लास्ट पे गाइज जब आप लोग अब ब्राइटनेस को अप एंड डाउन करेंगे तो ये देखिए एक कूल सा फीचर आपको, जब आपका ब्राइटनेस का जो स्लाइडर है वो स्लाइटली जो है वो बड़ा हो जाता है। अगर आप किसी वॉल्यूम को भी अप एंड डाउन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं वॉल्यूम को भी अगर अप एंड डाउन करता हूँ तो इसका स्लाइडर भी अप एंड डाउन हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो सैमसंग ने काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं और यहाँ पे ये पहले से ज़्यादा स्मूथ, पहले से ज़्यादा आसान और ये डिवाइस पहले से ज़्यादा इस्तेमाल करने में इजी फील होती है। बहुत ही कमाल की अपडेट है, मुझे तो काफ़ी सारी पसंद आई है कि वन UI 2.0 है और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।